बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन इन शिक्षा शास्त्र के आज हम यूनिट 3 को भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट 3 में आपके जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। अन्य इसकी जितने भी आपके चैप्टर बचे हैं, जितनी भी आपकी यूनिट बच रही हैं, बहुत ही शीघ्र हम इसी माह में हम पूरा का पूरा जो है हम एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का हम सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर देर से जुड़ रहे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में इसकी सारी आप जो है क्लासें ले सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे चैनल में भी आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट वाले आइकन पे। तो चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से हम जो है थर्ड यूनिट को भी कंप्लीट करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बीए के 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है एजुकेशन का, इसमें आपको पढ़ना है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। पेपर का आपका टाइटल रहेगा। इसमें मैंने जो है 2 यूनिट आपकी करा दी थी, ठीक है। दूसरा यूनिट आपका था कि जो है जो एजुकेशन है, जो शिक्षा शास्त्र है, इसके कौन कौन से कार्य होते मैंने आपको कल की क्लास में कराया था। आज की क्लास में हम एजुकेशन की कुछ एजेंसियाँ देखेंगे। एजेंसिया का मतलब होता है उसके प्रकार, एजुकेशन के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे कि जो औपचारिक जो है शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर अनौपचारिक शिक्षा। तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन के जो 3 प्रकार हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एजुकेशन क्या है इसको जान लो। तो दुनिया भर में अलग अलग लोगों के लिए शिक्षा का अलग अलग जो है अर्थ हो सकता है। कुछ लोग जो है शिक्षा प्रणाली को कक्षा प्रशिक्षण के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे जो है जीवन बदल देने वाले अनुभव के रूप में जो है देखते हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का, बच्चे का विकास होता है। और व्यक्ति जो है, बच्चे का तो विकास होता ही है, जो बच्चा जो है पढ़ लिख जाएगा तो समाज का भी विकास करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके आज हम प्रकार देखेंगे। एजुकेशन की परिभाषा मैंने फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा रखा, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो एजुकेशन है, शिक्षा के जो है 3 प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक शिक्षा, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरा होता है जो है अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। एक होती है गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है। गैर औपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं नॉन जो है फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम समझेंगे। तो औपचारिक जो आपकी शिक्षा होती है, आमतौर पर स्कूल या कॉलेज में जैसे संरचित वातावरण में जो है दी जाती है। जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो ये जो शिक्षा होती है, जिसमें बराबर जो है एक स्कूल होता है, उसमें पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, एक जो है हर एक क्लास का, हर एक जो है कह सकते हो अलग अलग क्लासों का, सभी का क्या है सब्जेक्ट अलग अलग होता है, सभी का कोर्स होता है, तो वही चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एक संरचित वातावरण में शिक्षा दी जाती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा जो है इसमें जो है कॉलेज नहीं कोई जाता है, बल्कि शिक्षा जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जो व्यक्ति अनुभव के माध्यम से जीवन जो है भर जो सीखता है, इसी को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है अनुभव से प्राप्त जानकारी, जैसे कि पास पड़ोस में रहता है, उससे प्राप्त जो जानकारी प्राप्त किया, या फिर जो है बिना स्कूल गए मोबाइल के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया, पढ़ा लिखा, ठीक है, अन्य प्लेटफॉर्म से बिना स्कूल गए जो शिक्षा होती है, इसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है कि गैर जो है औपचारिक शिक्षा, ये जो है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की जो है बीच की इकाई होती है, एक क्षेत्र है जिसमें स्ट्रक्चर्ड जो है लर्निंग होती है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर आपकी होती है, ठीक है। तो ये होती है संस्थागत जो है शिक्षा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो कि सरकारों के द्वारा भी संस्था चलाई जाती है कि लोगों को जागरूक करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है जो कि आते हैं सभी गाँव वगैरह में, तो अपने जो है कह सकते हो सभा करते हैं, तो इस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। तो हम तीनों के बारे में विस्तृत में हम समझेंगे, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि यह शिक्षा जो है आमतौर पर स्कूल, कॉलेज, जो विश्वविद्यालय होते हैं, महाविद्यालय, इस सारे जो है संस्थानों में दी जाती है। इसमें एक जो है संरचित जो है पाठ्यक्रम होता है, इसका एक पाठ्यक्रम होता है, इसका मूल्यांकन होता है, टीचर मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, आपको पढ़ाते हैं, और आप जो कोर्स करते हो हर एक क्लास का आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्रमाणन प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए जैसे कि प्राथमिक विश्वविद्यालय, माध्यमिक विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण इसमें जो है शामिल है। अब इसमें है अनौपचारिक शिक्षा के, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो ये शिक्षा जो है औपचारिक संस्थानों के बाहर जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, या जो है किसी भी अनुभव से प्राप्त हो सकती है, जैसे कि घर
काम, समुदाय या जो है व्यक्तिगत शौक, इससे आपको जो है जो आप कह सकते हो आप बिना स्कूल गए जो पास पड़ोस में आप लोगों के देख कर आप जो सीखते हो, ठीक है। और घर का काम या फिर समुदाय अन्य लोगों से जो है जो चीज़ें आप सीखते हो जीवन भर में, तो ये होती है आपकी शिक्षा जो होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। आप मोबाइल के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण करते हो तो ये भी जो है अनौपचारिक शिक्षा ही कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि माता पिता से जो है सीखना, जैसे कि बच्चे होते हैं तो माता पिता के माध्यम से जो सीखते हैं ये अनौपचारिक ही शिक्षा कहलाती है। दोस्तों से सीखते हैं या जो है किसी विशेष विषय पर जो है पढ़ना इसमें शामिल है बिना स्कूल गए, ठीक है। चलेगा, फिर इसमें है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्या है जिसको हम गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा आपकी जो है स्कूल में दी जाती है, कॉलेज वगैरह में, उसमें टीचर होता पढ़ाने वाला, उसका एक पाठ्यक्रम होता है, एक उसका वातावरण होता है कि स्कूल को इसमें वहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने, इस जो है टीचर होते हैं वहाँ पढ़ाने आते हैं, तो इस तरह से कह सकते हो व्यवस्था होती है। तो लेकिन ये क्या है, ये गैर औपचारिक है। इसमें जो है जो कि ये संस्था बनाकर कार्य होता है, जो कि बिना स्कूल कोई जो है कार्यक्रम आयोजित किए हुए, जैसे कि कोई जो है जैसे कि जागरूक करने के लिए गांव-गांव काफ़ी जो है जब अभियान चलाए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, तो जब लोग आते हैं तो लोगों को जो गांव में जो इकट्ठा करते हैं लोगों को, उनको जागरूक करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि स्ट्रक्चर्ड मतलब होता है संस्थागत, जो संस्था जो आती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, जो उनके माध्यम जो शिक्षा होती है, इसी को हम गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। ये जो है औपचारिक संस्थानों के जो है बाहर, औपचारिक संस्थानों का मतलब होता है जो आपकी स्कूल वगैरह उससे बाहर दी जाती है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा एकदम एग्जाम्पल के माध्यम से, आपको विधो समझ में आएगा, ठीक है। चलेगा, अब यहाँ से थोड़ा सा हम विस्तृत में समझेंगे औपचारिक शिक्षा के माध्यम से, तो आपको फिगर के माध्यम से ज़्यादा आपको विधो समझ में आएगा। औपचारिक मतलब फॉर्मल एजुकेशन, तो इसमें जो है ये शिक्षा जो है स्कूल में दी जाती है, इसके लिए एक प्रॉपर एक जो है वातावरण होता है, एक स्कूल होता है, उसमें जो है टीचर आते हैं, विद्यार्थी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाता है, टीचर पढ़ाने आता है, जैसे कि इसमें टीचर है आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये जो शिक्षा है औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। यहाँ से लिखा भी हुआ है, इसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, जो आमतौर पर स्कूल परिसर में होती है, और यह जो उस बुनियादी शैक्षिक ज्ञान को संदर्भित करता है कि बच्चा औपचारिक रूप से सीखता है। इसमें क्या है, बच्चा औपचारिक रूप से सीखता है अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से, या जो है प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय फिर महाविद्यालय तक जो है जारी रहता है। ऐसी शिक्षा विशेष रूप से योग्य शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी जो शिक्षा होती है, जो काबिल टीचर होते हैं उनके द्वारा जो है ये प्रदान की जाती है, जो शिक्षण कला में जो है कुशल होते हैं। फिर है छात्र और शिक्षक दोनों ही जो है तत्वों से अवगत होते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में जो है खुद को व्यस्त रखते हैं। औपचारिक शिक्षा के कुछ उदाहरण जैसे कि कक्षा में सीखना, ठीक है, संस्थान द्वारा ग्रेडिंग करना और प्रमाणन, तो जो कि आप स्कूल में जब सीखते हैं तो उसका आपका टेस्ट भी होता, परीक्षा होती हो, आपको मार्कशीट मिलता, तो ये सब चीज़ें उसके लिए शामिल होती है इसमें। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या, अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता बल्कि बाहरी वातावरण के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित करता है, जो प्राप्त करता है, इसी को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि इसमें एक जो है एक लड़की दी हुई है जो कि यहाँ से आगे मेरे हिसाब से लैपटॉप रखा हुआ, तो उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रही है, तो ये इसमें फिगर के माध्यम से ही बताने का प्रयास कर रहे हैं इसमें जो जो भी बुक के माध्यम से। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जो ये जो शिक्षा होती है अनौपचारिक, इसमें स्कूल में नहीं जाया जाता है बल्कि पास पड़ोस से और मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, इसी को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा भी हुआ है कि यह जो है उस प्रकार की शिक्षा है जिसमें माता पिता अपने बच्चे को जो है शैक्षिक शिक्षा से परे की जो है चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि भोजन बनाना, साइकिल चलाना, तो ये भी इसमें शामिल है। लोग जो है किताबें या शैक्षिक वेबसाइटों के माध्यम से भी जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि लोग जो है किताबें और शैक्षिक वेबसाइटों के माध्यम से भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। मतलब स्कूल आपको नहीं जाना, आप जाओ मार्केट से आप बुक ले आओ, घर पर ही पढ़ो, तो औपचारिक शिक्षा ही कहलाएगी। और वेबसाइट के माध्यम से, जैसे कि इसमें लड़की को दिखाया गया कि जो है लैपटॉप के माध्यम से पढ़ रही है, तो इस तरह से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है जिसमें कोई भी टीचर आपको पढ़ाने वाला नहीं होता है, तो यही आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। चलेगा, फिर इसमें दिया हो कि अनौपचारिक जो है गैर अनौपचारिक शिक्षा, तो गैर अनौपचारिक शिक्षा क्या है इसको भी समझ लो। तो इसमें देखो टीचर पढ़ाने वाला तो है, ठीक है, लेकिन स्कूल ये कोई भी नहीं है,
स्कूल है ये स्कूल का बाहर का वातावरण आप कह सकते हो, जैसे कि गांव-गांव जो आते हैं लोगों को पर जो है जागरूक करने, तो ठीक उसी प्रकार ये संस्थागत जो है शिक्षा होती है। ठीक है, इसमें देखा होगा आपने लोगों को इकट्ठा किया गांव के बच्चों को, तो उनको जो है जागरूक कर रहे हैं। और जो है बड़े लोगों को भी जागरूक करने के लिए संस्थाएं चलाई जाती हैं सरकार की तरफ से। तो ये होती है गैर अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि यह जो है वयस्क बुनियादी शिक्षा, वयस्क जो है साक्षरता शिक्षा और कौशल विकास को संदर्भित करता है। या सीखने के विभिन्न रूप हो सकते हैं जो व्यक्ति किसी विशेष जो है कौशल या क्षमता को जो है विकसित करने के लिए निरंतर और व्यवस्थित रूप जो है प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा जो है अत्यंत जो है लचीली होती है। इसमें कई तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि फिटनेस कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, समुदाय आधारित जो वयस्क शिक्षा जो पाठ्यक्रम होता है, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मुक्त पाठ्यक्रम आदि जो होते हैं, यही आपकी जो संस्थागत होती शिक्षा। इसमें कोई भी जो है इसके लिए कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं होता। जैसे कि विद्यालय जो होता है, जो औपचारिक शिक्षा होती है, उसमें क्या है, एक विद्यालय स्थित होता है, वहाँ पर लोग जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई स्थान जो है निर्धारित नहीं है। कोई जो भी योजना आई लोगों को जागरूक करने के लिए, हो सकता है आज यहाँ पर कोई सभा हो गई हो, दूसरी कहीं दूसरे स्थान पर हुई हो, तो इस तरह से जो जागरूक किया जाता है, तो इसी को हम गैर अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके जो है जितने भी शिक्षा के प्रकार थे, तीनों के तीनों मैंने आपको करा दिए हैं। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन और भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको भी साथ में हम कराते चल रहे हैं। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसके साधन, वो आज हम देखेंगे। इसके बीच में अंतर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा कि इसके बीच में या तो अंतर पूछेगा, फिर इनके जो है इनके प्रकार पूछेगा एग्जाम में। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो स्कूल में दी जाती है। उसके लिए प्रॉपर जो स्कूल होता है, उसका एक पाठ्यक्रम होता है, पढ़ने वहाँ स्टूडेंट जाते हैं, टीचर लोग उनको पढ़ाते हैं, उनका एक नियोजित एक कह सकते हैं वातावरण उनका एक होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसमें कोई भी जो है स्कूल नहीं जाता, बल्कि अपने जो है अनुभव से जो सीखता है, जैसे कि पास पड़ोस के, अपने जो है मम्मी पापा से, अपने दोस्तों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, बिना स्कूल गए जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो सीखते हैं, इसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो उनके बीच में अंतर क्या है, तो औपचारिक साधन जो है कृत्रिम होते हैं। ठीक है, कृत्रिम होते हैं, और जबकि अनौपचारिक जो है साधन स्वाभाविक रूप से शिक्षा जो है देते हैं। फिर इसमें है औपचारिक साधन जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देते हैं। औपचारिक जो साधन है ये प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, ये डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है शिक्षा देते हैं, जबकि इनमें जो है प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति शिक्षा जो है प्राप्त करता है। फिर है इनमें जो है जो औपचारिक साधन है, इनमें जो है शिक्षा निश्चित अवस्था एक अवधि तक जो है दी जाती है। मतलब जो है जैसे कि आप जो है आपने एडमिशन कराया, तो आपका जैसे कि बीए है 3 साल का है, तो उसी प्रकार आपका जो है जब क्लासें इस तरह से होती तो उसके लिए एक अवधि होती, कितने साल के जो है कोर्स है। ठीक है, उसके लिए उसका पाठ्यक्रम होता है, उसका सिलेबस होता है, उसके लिए टीचर पढ़ाने आते हैं अलग अलग सभी सब्जेक्ट के। तो उसकी एक व्यवस्थित एक उसकी निश्चित व्यवस्था होती है। जबकि इसमें क्या है, अनौपचारिक साधन में क्या है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि शिक्षा जो है आजीवन चलती रहती है। फिर इसका अगला इसके बीच में अंतर दिया हुआ औपचारिक साधन में कि इसमें जो है व्यवस्थित विश्वविद्यालय परिस्थितियों द्वारा प्रदत्त अधिगम अनुभव द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, औपचारिक जो आपके साधन है, इसमें व्यक्ति का जो है विद्यालय के माध्यम से बच्चे का जो है विकास होता है। ठीक है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। जबकि इसमें क्या है, अनौपचारिक साधन में क्या है, इसमें जो है जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, यानी इसमें क्या है, व्यक्ति धीरे धीरे जो वास्तविक जीवन है धीरे धीरे धक्के खाकर सीखता है। ठीक है, तो वास्तविक परिस्थितियों के द्वारा प्रदत्त मतलब जो है प्राप्त करता है, अनुभव के द्वारा व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व का विकास इसमें किया जाता है। फिर इसमें औपचारिक शिक्षा में दिया कि इसमें जो है शिक्षा आवश्यक है, औपचारिक शिक्षा में शिक्षा आवश्यक है, लेकिन इसमें जो है जीवन द्वारा प्राप्त अनुभव से व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, इसमें शिक्षा आवश्यक होती है, शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है, आप अनुभव के माध्यम से सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा में। फिर है यह जो है शिक्षा पूर्व नियोजित होती है, यह जो है पहले से नियोजित होती है। ठीक है, प्री प्लान्ड होती है। और यह जो है शिक्षा आकस्मिक मतलब होता है अचानक होती है। ठीक है, जब जब व्यक्ति के जो जीवन में घटनाएं घटती है तो व्यक्ति इनके माध्यम से सीखता है अनौपचारिक शिक्षा में।
फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ अंतर 7 नंबर, क्या जो है सुव्यवस्थित होती है। ठीक है, इसकी एक व्यवस्था होती है, इसके लिए प्रॉपर जो है स्कूल होता है, उसके लिए सभी क्लासों के लिए अलग अलग कमरे होते हैं, सभी सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है, सभी का पाठ्यक्रम अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एक सुव्यवस्थित होती है पूरी तरह से ये जो है शिक्षा। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या है, या अव्यवस्थित होती है, ये व्यवस्थित नहीं होती है। फिर इसका जो है निश्चित समय होता है। जो आपकी औपचारिक शिक्षा है जो स्कूल में ग्रहण की जाती है विद्यालय वगैरह में, तो इसकी एक निश्चित अवधि होती है। जैसे कि जो है कक्षा 12 तक आपने पढ़ा है तो सभी क्लासें एक एक जो है ईयर की होती हैं। आपने बीए में जैसे रिजर्वेशन किया तो कहोगे भैया बीए 3 साल का हो गया है। तो इस तरह से सभी का जो है जो कोर्सों का, सभी जो है क्लासों का एक निश्चित समय होता है, एक अवधि होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में इसका कोई भी जो है निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि ये जीवन भर चलता रहता है, व्यक्ति सीखता रहता है। फिर इसमें अगला जो अंतर दिया हुआ है कि यह जो है सर्व सुलभ नहीं होता है। कुछ लोग जो भाग्य जो है सौभाग्यशाली एवं जो है साधन संपन्न होते हैं, वही जो है इसमें लाभान्वित होते हैं। मतलब जो है यह जो है सुलभ नहीं होती, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वही तो कॉलेज स्कूल जाएगा पढ़ने। ठीक है, तो ये सुलभ नहीं होता है। जबकि ये जो है अनौपचारिक शिक्षा क्या है, सुलभ होती है, क्योंकि इसमें तो स्कूल जाना ही नहीं है, इसमें तो जीवन भर अनुभव के माध्यम से जो सीखते हैं वही तो है। फिर इसमें लास्ट में जो अंतर दिया हो कि इसके विभिन्न स्तरों पर निश्चित पाठ्यक्रम होते हैं। यानी औपचारिक जो शिक्षा है जिसमें हम पाठ्यक्रम के माध्यम से जाते हैं स्कूल में, अपना हम सिलेबस को जो है कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका एक पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में क्या है, इसका जो पाठ्यक्रम है पूरा सामाजिक और जो है जो पारिवारिक जो जीवन है यही उसका पाठ्यक्रम होता है। अपने पूरे जीवन में समाज के माध्यम से जो व्यक्ति सीखता है, अनुभव के माध्यम से, उसका जो पारिवारिक जीवन है अपने परिवार के माध्यम से जो सीखता है, तो वही इसका पाठ्यक्रम होता है। तो आशा करता हूँ इसके बीच में अंतर भी आप आसानी से लिख पाओगे एग्जाम में। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चन थे, इसके बीच में जो प्रकार थे इसके बीच में अंतर मैंने आपको करा दिया है। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसका जो यूनिट आपका 4 है बहुत ही शीघ्र हम उसको भी करा देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।